चंपावती नगरी चाकसू में भक्ति का ज्वार देवनारायण जी की विभिन्न स्थानों से पदयात्राएं देर शाम आई। चाकसू कस्बे में भक्ति, सेवा और उत्साह का माहौल चरम पर देखने को मिल रहा है। ध्वजों के साथ लाखों श्रद्धालु जो हैं चाकसू पहुंच रहे हैं और जोधपुरिया देवधाम भी जो है श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। चाकसू वीर गुर्जर छात्रावास में की गई है भोजन और पानी व रात्रि विश्राम की व्यवस्था। सांस्कृतिक एकता का अद्भुत संगम है यह आयोजन, ये कहना है अलका सिंह का। तो ध्वजों के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जोधपुरिया देवधाम। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। पदमपुर के रतेवाला से खबर आपको बता रहे हैं। रतेवाला जलदाय विभाग की डिग्गी में मिला युवक का शव। जी हां, वाटर वर्कर्स के पानी में तैर रही लाश को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत ही इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष के करीब बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रामदेवरा मेला क्षेत्र में हर वर्ष की तरह इस बार भी रंग बिरंगी दुकानों की रौनक देखते ही बनती है। जहां एक और हर प्रकार के धार्मिक और घरेलू सामान की बिक्री हो रही है, तो वहीं गूगल धूप की दुकानों पर इस बार खरीदारों की विशेष भीड़ भी देखने को मिल रही है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल के छोटे छोटे पेड़ प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ग्रामीण लोग इन पेड़ों से गूगल एकत्र करते हैं और इन्हें मेले के दौरान बाजार में बेचते हैं। रामदेवरा मेला क्षेत्र में गूगल धूप की कीमत 500 रुपए प्रति किलो से लेकर 3000 रुपए प्रति किलो तक देखी जा रही है। तो वहीं रामदेवरा मेले में विशेषकर राजस्थान और गुजरात से आने वाले श्रद्धालु गूगल धूप की भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। मेला क्षेत्र के अलग अलग प्रमुख मार्गों पर लगी दुकानों पर दिन भर खरीदारों की भीड़ बनी हुई है। रामदेवरा मेला क्षेत्र में गूगल धूप खरीदने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग घर में पूजा धूप करने के लिए रामदेवरा से खरीद कर ले जाते हैं। देसी गूगल धूप रामदेवरा मेला क्षेत्र में वैसे तो विविध प्रकार की दुकानें सजी हुई हैं, जिसमें सभी प्रकार के उत्पाद और सामान की बिक्री होती हुई देखी जा सकती है। लेकिन विशेषकर रामदेवरा मेला क्षेत्र में गूगल धूप की दुकान पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जैसलमेर बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज बाहुल स्थान पर गूगल के छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं, जिसे लोग एकत्रित करके लाते हैं व इन्हें बाजार में बेचते हैं, जिनकी रामदेवरा मेला क्षेत्र में भारी डिमांड भी रहती है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन सैकड़ों किलो गूगल की बिक्री मेला क्षेत्र में हो रही है। बाजार में 500 रुपए प्रति किलो से लेकर 3000 रुपए प्रति किलो तक के गूगल धूप बाजार में बिक रहे हैं। वहीं इस संबंध में खरीदारों का कहना है कि गूगल से धूप करने पर बाबा रामदेव जी प्रसन्न होते हैं। अधिकांश ग्रामीण लोग अपने घर में सुबह और शाम के समय धूप अवश्य करते हैं। वहीं इससे लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में धन धान्य की भरपूर आवक साल भर बनी रहती है और इसी उद्देश्य से वर्षों पुरानी परंपरा भी चली आ रही है, जिसे आने वाले समय के युवा लोग भी ऐसी ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए घर में गूगल धूप का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। विशेषकर राजस्थान एवं गुजरात के लोग इस गूगल धूप की खरीदारी बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और ऐसे में रामदेवरा मेला क्षेत्र में लगी विभिन्न दुकानों पर इन दिनों गूगल धूप खरीदने वालों की भीड़ भी उमड़ रही है। मेला क्षेत्र में अलग अलग प्रमुख सड़क मार्गों पर उनकी दुकान बहुतायत संख्या में देखी जा सकती है, जिसमें लोग गूगल की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर बाबा रामदेव भादवा मेले के तीसरे दिन भी बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र में 2000 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है और 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दर्शन के बाद मेला मैदान में लगी दुकानों से लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। और अब खबर टोंक से है, जहां जन जन की आस्था के प्रमुख केंद्र देवधाम जोधपुरिया में भव्य लक्खी मेले का शुभारंभ होने जा रहा है।
ये 3 दिवसीय आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक समर्पण और प्रतिभा सम्मान का अद्भुत संगम होगा। मेले की शुरुआत कलश यात्रा और ध्वज पूजन के साथ होगी। कलश यात्रा का भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और प्रधान रामावतार लांगड़ी शुभारंभ करेंगे। सब यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेंगे और भक्तिभाव से कलश अपने सिर पर धारण कर नगर भ्रमण करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कोटा की करेंगे, जहां बारिश के चलते शहर और आसपास के क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू ने इस साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक 90 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू से पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो ये संख्या 63 थी। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्वास्थ्य आपके द्वारा अभियान के तहत अब तक 2.5 लाख घरों का सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की हैं। तो देखिए, डेंगू का प्रकोप भी जो है अब बढ़ता जा रहा है। कोटा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार जो है बारिश के चलते अब मौसमी बीमारियों का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। डेंगू का खास तौर से यहाँ पर प्रकोप देखा जा रहा है। जितनी कोटा के अंदर बारिश होनी चाहिए थी वो अभी उससे 110% ज़्यादा बारिश कोटा के अंदर हो चुकी है। 800 से 900 mm बारिश ऑन एवरेज कोटा जिले की, पर इस बार 1050 mm बारिश हो चुकी है। और मौसमी बीमारियों के लिए अलर्ट मोड पे स्वास्थ्य दल आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, जो 4 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। उसके अंदर कोटा शहर के अंदर 3,84,419 घर है टोटल कोटा जिले के। उसके अंदर 2.5 लाख घर हम कोटा शहर के 2.5 लाख घर को ये आने वाली 22 तारीख तक पूरा वॉश आउट कर चुके हैं, एंटी लार्वल एक्टिविटी कर चुके हैं और रिपीट एक्टिविटी हमारी जारी है। स्टेट लेवल पे जो 50 घर होते हैं एंटी लार्वल एक्टिविटी के लिए, कोई भी केस निकलता है डेंगू का इसका टाइफाइड। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। शिवगंज क्षेत्र से एक हिट एंड रन की दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। बीती रात पुराने राजमार्ग पर स्थित वन विभाग चौकी के पास एनिमल हेल्थ रेस्क्यू टीम घायल गौवंश का रेस्क्यू कर रही थी और इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने टीम के 4 सदस्यों को कुचल दिया। हादसे में टीम के 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गौ सेवकों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही गौमती जीव दया सेवा समिति गौरक्षा फोर्स तखतगढ़ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्यावर के साकेत नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अतीतमंड रोड पर कार और बोलेरो की आमने सामने टक्कर के बाद बोलेरो सवार ने कार चालक पर गोलियां चला दी। घटना में कार चालक मोहन सिंह के पैर में गोली लग गई। सूचना मिलते ही सदर थाने के थानाधिकारी जितेंद्र फौजदार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों ही वाहनों को जब्त कर लिया है। अतीतमंड गांव के पास एक्सीडेंट हुआ था। 2 वाहन आमने सामने भिड़े थे, जिसमें मोहन सिंह जो मजरूफ है उनको हम हॉस्पिटल लेकर के आए थे। हॉस्पिटल में जब उनका स्टेटमेंट ले रहे थे घटना के संबंध में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ फायरिंग हुई थी। तो उनकी जो इंजरी थी उसका मैंने एक्सरा करवाया। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या इसमें फायरिंग के अलामात हैं, क्या ये बाउंड फायरिंग का है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि फायरिंग है या नहीं है, क्योंकि फॉरेन बॉडी जो मौजूद है ना, तो उनके पैर का पहले से ऑपरेशन हो रखा है, रॉड डली हुई है। धौलपुर से खबर, जहां युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पैसा नहीं देने पर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। करीब 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने मारपीट की थी। घटना को एसपी विकास सांगवान ने गंभीरता से लिया था। कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 आरोपियों सूरज कंसाना और सूरज मावई के भागने के दौरान गंभीर चोटें आई हैं। अब दोनों ही आरोपी लड़खड़ाते और दर्द से कराहते नजर आए। एसपी विकास सांगवान का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। विदेश में मजदूरी कर परिवार का सहारा बनने गया झुंझुनू जिले के मरकसास गांव का राकेश कुमार जांगिड़ पिछले 2 साल से रहस्यमय हालातों में दुबई में लापता है। पत्नी और परिजन अब टूट चुके हैं। गांव में भाई के गुम हो जाने की टेंशन से छोटे भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पीड़िता पत्नी
अब जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस तक गुहार लगा रही है। आरोप है कि दुबई में पहले से काम कर रहे सीकर के कटराधल गांव के हरिराम और बनवारी लाल जांगिड़ ने धोखे से बुलाकर उसके पति को गायब कर दिया और बाद में झूठे बहाने बनाते रहे। परिवार ने अब झुंझुनू जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर मांग की है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर हरिराम और बनवारी लाल पर कड़ी कार्रवाई की जाए और राकेश की खोज के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जाएं। मेरे पापा 21 जून 2023 को दुबई गए थे। कटलाथर सिक्कर के रहने वाले हैं। 2 एजेंट है, एक का नाम हरिप्रसाद जांगिड़ और दूसरे का बनवारी लाल जांगिड़। तो उसके पास मेरे पापा गए थे, दोनों के पास 21 जून 2023 को गए थे 2 मंथ के वीज़ा में। फिर वहाँ जाने के बाद 15 दिन तक हम सबसे अच्छे से बात करी, लेकिन उनका लास्ट बार कॉल 6 जुलाई 2023 का आया था। उसके बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। आज लगभग 21-22 महीने हो चुके हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एम्बेसी में जा चुके, अभी एसपी सर के पास आए हैं, कलेक्टर सर के पास आए हैं। अब उन्होंने हमें बोला है कि उनको बुलाकर पूछताछ करेंगे। 2-3 दिन का टाइम बोला है। 21 जून 2023 में हमारे भाई ने दुबई बुलाया। कटलाथर गाँव का को नाम वहाँ हरिप्रसाद जी है, वहाँ का बड़ा भाई का नाम है बनवारी लाल जी जांगिड़। हमारे समाज का ही हैं और वहाँ की बातचीत करके हमारे छोटे भाई हैं। तो वह टाइला में काम करता, दुबई वह ने बुला लिया है और बन के कि वह कंपनी का वीज़ो भेजने के लिए बोला है, लेकिन वह टूरिस्ट वीज़ो भेज दिया। और फिर वह बाद में बोला कि भाई तुम्हें सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं, समाज का हो, रिश्तेदारी का मामलो है, आ जाओ तो काम धंधो करो। फिर हमारे भाई वहाँ के 15 दिन काम किया और फिर 15 दिन के बाद में हमारा संपर्क होने। लास्ट कॉल मेरे को नहीं आया हुई 6 जुलाई 2023 में, क्योंकि भाई मैं ऐसे काम धंधो कर रहा हूँ। मैं 14 फ्लोर से नीचे आया हूँ, 14 फ्लोर पर कोई बातचीत कर रहा है। तो भाई घर पे सब ठीक हो गया। बोला अभी बहन वगैरह की 12 बोल रहा है कि बहन खत्म होगी। मैं बोले भाई बहन सब ठीक है, मैं चाय पानी पी रहा। तो बोले वाइफ से बात कराओ, तो सब घर पे ही रहा। तो मैंने मनोज में फ़ोन दे दियो, वह भी वही बात करी। तो बोले सब ठीक होगी।